इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने मुलाकात की। भारत और 4 यूरोपीय ममालिक के दरमियान तजारती माहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। 4 यूरोपीय ममालिक भारत में $100 अरब की सरमायाकारी करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein और आइसलैंड में 16 साल मुज़ाकरात के बाद मुआहिदा तय पाया है। था तो मुझे पता चला ऊपर उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं वहां पे, और उसके बाद मैं देखता हूं तो अमृतसर का अपना एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है। एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी, और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है, इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो जो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी, और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब जाए इस हवाले से लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशिएंट पीरियड में जाता है जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा। और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया ने कहा जाता है कि फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ब्रिटिश यूज़ किया था 18th सेंचुरी में, जो कि एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उस वक़्त। और जो टीपू सुल्तान के जो मिसाइल रॉकेट से वो बैम्बू या स्टील स्पीयर्स के साथ जो उस वक़्त जो है वो बने थे। और सो इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम की जो
जो हिस्ट्री है दैट गोज बैक टू 18th सेंचुरी. दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है. पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है. और ये कहा जाता है कि जो मिसाइल सिस्टम है ये गाइड जो इसकी जिसे कहते हैं ना कि ये डिफरेंट सिस्टम्स का बना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है. नॉर्मली 4 सिस्टम का कंपोनेंट्स का बना होता है जिसमें एक मिसाइल गाइडेंस होती है, एक फ्लाइट सिस्टम होता है, इंजन होता है, वॉरहेड होता है. और फिर देन मिसाइल्स जो हैं वो उनको क्लासिफाई किया जाता है कि उनका यूज़ किस तरह का होता है. एक एक स्टेट के अंदर एक एक शहर के 2-2 एयरपोर्ट हैं. दिल्ली में अब नया एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे. बल्कि मैंने इस वक्त जो मैं 3 लेंस के साथ देखने की कोशिश की भारत को. मैंने भारत को कंपेयर मिडिल ईस्ट के साथ किया, भारत को मैंने अमेरिका के साथ कंपेयर करने की कोशिश की. तो उसमें भारत लीडिंग पोजीशन में मुझे नजर आया है. मैं एजाज साहब एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैं जब एयरपोर्टों पे जाता था तो मैं एयरपोर्टों से अंदाजा लगा लेता था कि लोकल इकोनॉमी क्या होगी, लोगों के कपड़ों से, उनके बिजनेस लॉन्जों से, उनकी एयरलाइंस के हालात से. इस वक्त अगर आप देखें तो तैयारों के सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो भारतीय एयरलाइन का है, जो उनकी अपनी प्राइवेट एयरलाइन है. इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके एयरपोर्टों के हालात मैं देखता हूं, बिजनेस लॉन्जेस में जहां भी मैं जाता हूं, चाहे मिडिल ईस्ट, यूरोप हो, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय बैठे होते हैं. इस वक्त उनके पास पैसा है, उनके पास चीजें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मैं उसमें मजीद ये बताना चाहूंगा एजाज साहब आपको कि अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल के सीईओ जो दोनों भारतीय हैं, दोनों जब भारत का उन्होंने दौरा किया, मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा इस वक्त भारत में 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं. और इन दोनों ने सीईओज ने वादा किया है कि इस 1 साल के अंदर अंदर वो 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनाएंगे. तो आप देख लें फिर आप इस वक्त दुनिया किस साइड पे जा रही है और भारत किस तरीके से दे आर डिटरमिन्ड टू टेक द इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल. देख रहा था उसमें कि मैंने दिल्ली में, चंडीगढ़ में गया, मैं इंदौर गया, उसके बाद मैं अमृतसर गया. मैं आपको एक चाय वाले खोखे की मुझे चाय का बड़ा शौक है एजाज साहब. तो मैंने मेरे जो साथ दोस्त थे उनको मैंने कहा यार मुझे वो ढाबे की चाय पिलाना जो स्ट्रॉन्ग चाय होती है. ये जब हम चंडीगढ़ में थे, दिल्ली के अंदर थे, जब तो हम चाय देख रहे थे तो एक बच्चा, उसके पास पूरा ठेला भी मौजूद नहीं था दिल्ली के अंदर, वो 2-4 ईंटों के ऊपर रख के वो चाय बना के बेच रहा था. तो लाइन लगी थी, लोग उससे चाय ले रहे थे. जो मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी कि उसके साथ यूपीआई का साइन लगा था. वो कैश नहीं रिसीव कर रहा था बच्चा चाय लेने में, चाय बेचने में. ऑनलाइन पेमेंट हो रही है. ऑनलाइन और ज़ाहिर टैक्स भी आ रहा था. उसके बाद मैं वहां से मैंने वहां पे एक शॉपिंग के लिए मैं गया. तो हैंडीक्राफ्ट की जगह खवातीन दूसरी स्टेटों से आके हैंडीक्राफ्ट्स बेच रही थी, ठेले लगे थे बाहर. मैं दोनों तस्वीरें आपके साथ शेयर करूंगा, आप प्लीज लोगों को दिखाइएगा. दोनों हर उनके पास यूपीआई उस पे वो इस्तेमाल कर रहे थे. उसके बाद जब मैं कंपेयर करता हूं, मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पे गया हुआ बिजनेस लॉन्ज के अंदर, दे हैड जिम इनसाइड, दे हैड स्लीपिंग पार्ट्स इनसाइड. और जो सबसे ज्यादा मैं मेंशन करना चाहूंगा, कस्टमर सर्विस जो चीजें थी अमेरिका, मैं बल्कि अफसोस के साथ मैं चीजें मेंशन करना चाहूंगा. मैं पहली दफा, मैं 35 साल मुझे हो गया अमेरिका में रहते हुए. ईच टाइम में जब इवन देन आई वेंट टू यूरोप, मैं रशिया गया, चाइना गया, जब भी मैं वापस आता था तो मुझे अमेरिका खूबसूरत लगता था. मैं हमेशा दोस्तों से कहता था कि यार मुझे 35 साल में एक दिन भी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया जिस दिन मैंने कहा हो कि आई मेड द रॉन्ग डिसीजन टू कम टू यूएस. मैं पहली दफा 35 साल में आया हूं जब मैं डलस एयरपोर्ट वॉशिंगटन डीसी उतरा हूं. मुझे मेरी आंखों ने, दिमाग ने कहा कि तुम 50 साल पीछे आ गए. मैं कहां से फ्लाई करके, मैं दुबई से फ्लाई करके आया हूं, मैं दिल्ली से फ्लाई करके आया.